असफलताएं इंसान को तोड़ देती हैं, जीवन की राहों को नया मोड़ देती हैं। जो करते हैं जी जान से पूरा प्रयास, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों एवं दोस्तों, जीवन चलने का नाम है। प्रकृति की लीला अपरंपार है। प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हम प्रकृति की बारीकियों में जाएं तो हमारे हर प्रश्न, हमारी हर समस्याओं का समाधान है प्रकृति। हम प्रकृति के एक छोटे से उदाहरण से अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। झरने को देखिए, झरने की शुरुआत को देखिए, उसमें कितना कम पानी होता है, लेकिन झरने के धैर्य को देखिए। धीरे धीरे और झरनों से मिलकर पानी की रफ्तार तेज होती है, पानी की मात्रा बढ़ती है, लेकिन आप उसकी समस्याओं को सोचिए। रास्ते में पत्थर टकराते हैं, उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती हैं। उन सारी बाधाओं को पार कर झरना बढ़ता ही जाता है। चट्टान से टकराकर झरना रुकता नहीं, झुकता नहीं, पीछे मुड़ता नहीं, अपने लिए वो नया रास्ता ढूंढ ही लेता है। अगर वो डर जाए, घबरा जाए, चट्टान, पहाड़, पठार, तो फिर तो वो सूख जाएगा। वो डरता नहीं झरना और आगे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ने के क्रम में अपने नए साथियों की तलाश करता है, और कई झरनों को मिला करके धीरे धीरे नदी का स्वरूप धारण कर लेता है। और जब नदी आगे बढ़ने लगती है झरने के स्वरूप के बाद, तो फिर रास्ते में उसके साथ बहुत सारी बाधाएं वहाँ भी आ खड़ी होती हैं। हालांकि कई लोग, जैसे कि मंदिरों के प्रसाद, फूल आदि भी नदी में डाले जाते हैं, लेकिन गंदगी भी डाली जाती है। नदी का व्यवहार सबके साथ समान है। वो गंदगी को भी और उसमें चढ़ाए गए फूलों को भी एक समान भाव से स्वीकार करते हुए नदी आगे बढ़ती जाती है। शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़े से पानी और झरने से, और बाद में विस्तार पूर्वक विस्तृत नदी बन गई। और नदी का अंत, नदी का नियति जाकर सागर में मिल जाना है। वैसे ही जीवन की नियति है, जीवन को एक न एक दिन रुक जाना है, लेकिन जब तक चलना है तब तक सारी बाधाओं से टकराकर, सारी समस्याओं से टकराकर आगे बढ़ते जाना है। हमारे पास भी आजकल इन दिनों छोटी सी समस्या है, कोरोना रूपी समस्या। इनमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, समस्याएं आ रही हैं, लेकिन इन सारी समस्याओं में समाधान ढूंढना हमारा ही काम है। जैसे कि जब कोरोना है तो हमने मास्क बनाना सीख लिया, मास्क पहनना सीख लिया, जीवन को कैसे चलाना है, आगे बढ़ाना सीख लिया। आप जरा गौर करिए कि अगर ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है तो हमारे पास तो कोई समस्या ही नहीं, करने को कोई काम ही नहीं है। हमारे पास तो काम तब आता है जब ग्लास खाली हो, तो उसमें पानी भरेंगे। वैसे ही अगर सब कुछ भरा हुआ है, सब कुछ है जीवन में, तो काम करने को है ही नहीं। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम समाधान की ओर नहीं बढ़ेंगे। तो जो कोरोना है, इसको भी छोटी मोटी बाधा और छोटी मोटी समस्या करके मान लें और फिर आगे बढ़ना है, रुकने का नाम नहीं है। आर.सी. प्रसाद सिंह कवि ने बहुत महत्वपूर्ण कविता लिखी थी जो बिल्कुल उपयोगी है। मैं उन पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही उसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। निर्झर में गति है, जीवन है, वह आगे बढ़ता जाता है, धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। लहरें उठती हैं, गिरती हैं, नाविक तट पर पछताता है, तब यौवन बढ़ता है आगे, निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर कहता है बढ़े चलो, निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। निर्झर कहता है बढ़े चलो, देखो मत पीछे मुड़कर। यौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत क्या होगा आगे चलकर। चलना है, केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। रुक जाना है, मर जाना है, निर्झर यह झड़कर कहता है। तो यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। प्यारे दोस्तों, जीवन में गति है और जीवन चलने का नाम है। जब तक चलाते रहेंगे जीवन चलायमान है, उपयोगी है। धन्यवाद।